क्लास नाइन्थ। अगर आज भी आप नई एनसीईआरटी को सही तरीके से नहीं पढ़ रहे हो ना, तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो आज मैं आपको बताता हूं कि ये जो नई एनसीईआरटी है, चाहे मैथ्स की बात करें, एसएसटी की बात करें या फिर साइंस या हिंदी इंग्लिश की बात करें, इस नई एनसीईआरटी को आखिर आपको टॉपर्स की तरीके से कैसे पढ़ना है। हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। और देखो, नई एनसीईआरटी आपके पास आ चुकी होंगी, आपके पास किताबें आ चुकी होंगी और नई एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारे चेंजेस हैं। तो सवाल ये आता है कि आखिर नई एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्या सही तरीका है। तो देखो, सबसे पहले तो ना, जैसे हम ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ा करते थे वैसे हमें नई एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। क्यों? क्योंकि कुछ बदलाव आए हैं। अगर आपने किताबें ध्यान से पढ़नी स्टार्ट करी होंगी तो आपको पता होगा कि जो नई एनसीईआरटी है वो मुश्किल है, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े मुश्किल हैं। अगर मैं साइंस की बात करूं तो बहुत सारी एक्टिविटीज को ऐड कर दिया गया है। लास्ट ईयर तक इतनी एक्टिविटी नहीं होती थी, बट इस ईयर में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं वो काफी टफ कर दिए हैं। एसएसटी के भी जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनका बहुत लेवल हाई कर दिया गया है। ये चीज आपने देखी होगी। अगला पॉइंट, बहुत सारी चीजों के अंदर डिफरेंस आ गया है, जिसकी वजह से नए तरीके से आपको एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका समझना पड़ेगा। उसके साथ साथ आखिर भैया पढ़ना कैसे है। तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा ना कि एनसीईआरटी कब पढ़ना है। क्या पहले हम लेक्चर देखें, पहले एनसीईआरटी पढ़ें, कब पढ़ना है भैया वो बताओ। उसका भी आज मैं तुम्हें जवाब दूंगा। एंड उसके साथ साथ आखिर एनसीईआरटी के साथ साथ और क्या क्या रिसोर्सेज को फॉलो करना है, इन सारी चीजों के बारे में एक एक करके मैं तुम्हें डिटेल में बताता हूं। बट सबसे पहले मैं बात करता हूं, वो जो तुम्हारे मन में सवाल आ रहा है कि भैया एनसीईआरटी कब पढ़नी है, पहले ये बताओ। देखो, बहुत सारे बच्चे पता है क्या गलती कर रहे हैं। मान लो उन्हें एक साइंस का चैप्टर पढ़ना है, वो डायरेक्टली एनसीईआरटी उठा रहे हैं और चैप्टर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यार, ये जो नई एनसीईआरटी है, इसकी लैंग्वेज उतनी आसान नहीं है। अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। तो जब आप उनको पढ़ोगे ना, डायरेक्टली अगर तुम पढ़ने बैठोगे तो तुम्हें ज्यादा चीजें समझ में नहीं आएंगी, तुम्हें चीजें बोरिंग लगेंगी और तुम किताब बंद करके भाग जाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? पहले, एनसीईआरटी पढ़ने से पहले हमें उस चैप्टर का लेक्चर देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहले हमें एक लेक्चर देखना पड़ेगा। लेक्चर देखो सबसे पहले बैठकर, क्योंकि लेक्चर जब तुम देखोगे तो तुम्हें पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। वन शॉट देख सकते हो, है ना। जैसे कि साइंस के वन शॉट मैंने बना रखे हैं, नए वन शॉट भी साइंस के ऑलरेडी चल रहे हैं, एक चैप्टर में डाल चुका हूं, आगे के भी चैप्टर तुम्हें मिलते रहेंगे, राइट। तो जो नए वन शॉट्स हैं नए एनसीईआरटी के हिसाब से, वो लेक्चर्स आप फोकस करो, उनको देखो। पता है क्यों? क्योंकि उनसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऐसा नहीं करना कि डायरेक्टली एनसीईआरटी पढ़ने बैठ गए, नहीं समझ में आएगी एनसीईआरटी। साइंस और एसएसटी की तो बिल्कुल समझ नहीं आएगी। मैथ्स के एनसीईआरटी में तो खैर क्वेश्चन होते हैं सॉल्व के, बट साइंस और एसएसटी की एनसीईआरटी नहीं समझ में आएगी। जब आप लेक्चर देख लेते हो, उसके बाद आप आते हो एनसीईआरटी प्रैक्टिस की तरफ, फिर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो। और जब आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हो, उसके बाद आप आते हो किसी भी एक्स्ट्रा किताब की तरफ, एक्स्ट्रा बुक की तरफ, जिसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कर रहे होते हो। ठीक है। अब पहली चीज, लेक्चर्स देखना सबसे पहले कंपलसरी है। या तो तुम YouTube पे, जैसा मैंने बताया, वन शॉट, या फिर तुम्हें पता होगा अपना जो आरएम बैच है ना, आरएम 2.0 अभी हमने लॉन्च करा है, तो उसमें तुम एनरोल कर जाना फटाफट से, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। उसमें डिटेल में, जैसे कि अगर मैं साइंस की बात करूं, मोशन चैप्टर मैंने 8 लेक्चर में पढ़ा है, एकदम डिटेल में पढ़ा है। एकदम डिटेल में पढ़ाई हो ही रही है ना। आरएम बैच में आना चाहते हो, उधर से पढ़ लो। अगर तुम्हें यूट्यूब से पढ़ना है, वहां से पढ़ लो, जैसा तुम्हारा मन करे आप वैसे पढ़ो। ठीक है। अगली चीज, भैया इतना तो समझ में आ गया, लेक्चर तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं मेन चीज की तरफ कि अब एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है। एनसीईआरटी नॉर्मली नहीं पढ़ते भाई। एनसीईआरटी पढ़ने के 3 फेजेस होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। समझना, पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है ओवरव्यू। गलती हम क्या करते हैं? एनसीईआरटी की किताब उठाते हैं, पहला पन्ना उठाते हैं, पढ़ने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, कुछ समझ नहीं आता। पहले जिस भी चैप्टर को तुम्हें पढ़ना है ना, उसका ओवरव्यू लो। ओवरव्यू यानी एनसीईआरटी उठाओ और एक बार पन्ने पलटो, पन्ने पलटो, देखो कि अच्छा कितने पेज के चैप्टर है, क्या क्या लिखा हुआ है, थोड़ा ओवरव्यू लो 5 से 10 मिनट के लिए। उससे क्या होगा, आपका ब्रेन ना हैबिचुअल हो जाएगा उस किताब को देखने के लिए, तो आपके ब्रेन को ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत मुश्किल है ना, जिसकी वजह से वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये एक साइंटिफिक ट्रिक है, तुम भी अप्लाई करना। अब एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे, उससे पहले क्या करोगे? एक ओवरव्यू लोगे, सिर्फ 10 मिनट का। एक चैप्टर उठाया, पलटा 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 पलटा, पेज पलटे पलटे, ठीक है, ओवरव्यू मिल गया, दिमाग को थोड़ा लगा कि अच्छा इस चैप्टर में ये है, ये है, ये है, ये है। ठीक है, उतना समझ में आ गया, क्योंकि लेक्चर तो हम ऑलरेडी देख चुके थे। ठीक है, ओवरव्यू ले लिया। फिर आता है स्टेप 2, जो कि है एक्टिव रीडिंग। एक्टिव रीडिंग आपको करनी होगी। एक्टिव रीडिंग कैसे करनी है, अभी मैं डिटेल में बताऊंगा। फेज 2, अभी इससे पहले हम बढ़ते हैं फेज 3 पे।
जब हम एक्टिव रीडिंग को खत्म कर लेंगे उसके बाद हमें इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी आपको सवाल मिल रहे होते हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चन मिल रहे होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अब मेन सवाल है भैया एनसीईआरटी इतनी बोरिंग है, ये एक्टिव रीडिंग क्या है, कैसे करनी है, समझ नहीं आ रहा। चलो आ जाओ, कुछ स्टेप्स मैं आपको बताता हूं और प्रैक्टिकली मैं खुद इस चीज को यहां पर परफॉर्म करके भी दिखाऊंगा। जैसे कि सबसे पहले रीड चैप्टर लाइन बाय लाइन। देखो भाई, सबसे पहला पॉइंट एक्टिव रीडिंग में आपको पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। एक पेंसिल ले लेना हाथ में या फिर पेन ले लेना हाथ में, जो भी तुम्हारा मन है, और उसके साथ रीड करते रहना, रीड करते रहना, रीड करते रहना। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन बाय लाइन आपको हर एक लाइन को रीड करना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना है, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं ना एनसीईआरटी के अंदर, उनको अंडरलाइन करो। अरे घबराओ मत, लोगों को लगता है एनसीईआरटी गंदी हो जाएगी। अरे एनसीईआरटी तुम्हें ही तो पढ़नी है, तो उसमें अंडरलाइन करने में क्यों डरते हो? अंडरलाइन क्या करो, पेंसिल से कर लिया करो अगर ज्यादा दिक्कत होती है तो, वरना पेन से करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद अपने टाइम पे एनसीईआरटी को बहुत अंडरलाइन किया करता था, तो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको अंडरलाइन करा। एंड देन राइट क्वेश्चन इनसाइड द बुक, वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल लिखना स्टार्ट करो। भैया समझ नहीं आया क्या लिखते हैं, सवाल बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा। चलो एक एग्जांपल से मैं आपको एनसीईआरटी को रीड करके दिखाता हूं। यह है एक पूरी की पूरी एनसीईआरटी, ठीक है। ये हमारी साइंस की एनसीईआरटी का एक पेज है। तो इस पेज को मैं कैसे रीड करूंगा मैं तुम्हें वो बताता हूं। आ जाओ। देखो सबसे पहले जैसे कि मैं देखूंगा, अच्छा मुझे स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ना है, तो मैं एक एक करके सारी लाइनों को पढ़ूंगा, ठीक है। पेन को ऐसे उठाऊंगा और पढ़ना स्टार्ट करूंगा, पढ़ना स्टार्ट करूंगा। अब जैसे ही मुझे कोई चीज इंपॉर्टेंट लगी, जैसे मुझे लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लगी, ये देखो, दीज इंटरेक्शन अकर एट द सेल बाउंड्री वेयर सब्सटेंस मूव बिटवीन सेल एंड देयर एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ये लाइन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी, मैंने वहीं पर ही अंडरलाइन कर दिया, है ना। ऐसे ही जब मैं नीचे पढ़ूंगा तो मैं अंडरलाइन कर दूंगा, जैसे कि ये सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मैंने वहीं पर अंडरलाइन कर दिया। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट लग रही अंडरलाइन करा। और फिर जैसे ही मैंने मान लो सेल मेम्ब्रेन का पूरा टॉपिक पढ़ लिया है, अब ना मैं खुद से क्वेश्चंस पूछूंगा, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और उनको मैं यहीं लिख दूंगा। जैसे कि मैंने पूरा का पूरा पढ़ा, और पढ़ने के बाद मुझे पता चला, देखो, इट डिफाइंस द इंडिविजुअलिटी ऑफ सेल इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे क्वेश्चन कि मुझे ऐसा लगता है कि एक सवाल आ सकता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं, है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर इसको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं, तो वो क्वेश्चन मैं यहां पर लिख दूंगा। फिर मैं आगे पढ़ूंगा, आगे पढ़ूंगा, मुझे एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट मिल गया, उस एक पॉइंट इंपॉर्टेंट को फिर मैं यहां पे उस क्वेश्चन को लिख दूंगा। पर इससे फायदा क्या होगा भैया, इससे तो बहुत टाइम लगेगा। बहुत बड़ा फायदा है, पता है क्या? तुमने एक बार एनसीईआरटी पढ़ी, अब तुम्हें बार बार नहीं पढ़नी एनसीईआरटी। मान लो तुम्हारा एग्जाम है, एग्जाम से पहले तुम एनसीईआरटी उठाओगे, एनसीईआरटी देखोगे, अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब बस तुम्हें वो क्वेश्चंस देखने हैं जो कि तुमने खुद की एनसीईआरटी में खुद की मेहनत से लिखे थे। से क्या हुआ, टाइम बच गया भाई, टाइम बच गया, है ना। जब भी रिवाइज करोगे कितना फास्ट रिवीजन हो जाएगा, वापस से बोरिंग एनसीईआरटी नहीं पढ़नी। हाँ एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत लगेगी, बट अगर तुमने एक बार मेहनत कर दिया पूरा साल तुम्हारा सॉर्टेड हो जाएगा। तो ये तरीका होता है एनसीईआरटी पढ़ने का। दिस इज दी वे, इस प्रकार से हम एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, और यही है राइट क्वेश्चन इनसाइड दी बुक। और एक लास्ट पॉइंट है जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो क्वेश्चंस हैं, जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के, वो प्लीज सॉल्व करो, क्योंकि ये नई एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और पिछली एनसीईआरटी के हिसाब से बहुत डिफिकल्टी लेवल हाई है। तो उन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करो, क्योंकि तुम्हारे स्कूल का पेपर उन्हीं क्वेश्चंस में से आने वाला है, ठीक है। तो ये एक ऐसी ट्रिक थी जिससे कि आप भी एनसीईआरटी पढ़ना सीख सकते हो। अगर इससे पढ़ोगे तो तुम्हें भी कोई टॉपर बनने से नहीं रोक पाएगा।